हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपकी जोना शाह। आज के व्लॉग में आप सबको जी वेलकम। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिया। हाँ जी, ये सबसे पहले आज के दिन का आगाज़ जी नीचे एक इंडियन रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बर्गर किंग। यहाँ पे चाय जी 1 दिरहम की थी। खाना बहुत एक्सपेंसिव था, मतलब अगर आपको एक बिरयानी की प्लेट खानी है डेट यू हैव अ पाकिस्तानी 1700 रुपीज़। तो इतना कोई आसान काम नहीं है कि आप 1700 रुपये की बिरयानी खा रही हैं, और वो भी छोटी सी प्लेट जो हम बाहर पाकिस्तान में 100 रुपये की रेडी से खा लेते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट ऑल ओवर बहुत अच्छा था, मतलब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते थे। खाना बहुत अच्छा था जी। आउटडोर एरिया था यहाँ पे जी। ये मैंने जिंगर पराठा मंगवाया था और साथ चाय मंगवाई थी। इसको जी मैंने खाया। इसका बैग भी बहुत अच्छा था। काफ़ी सारे यहाँ पे वर्कर्स थे। दिखने में जो बहुत छोटी सी प्लेस थी, लेकिन माशाल्लाह से इसका बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा था। अच्छा जी, ये अब हम अजमान जा रहे थे। वहाँ पे जी आप ही थी, आप ही का जी वहाँ से सामान हमने पिक करना था। अजमान जाते हुए जी ये रास्ते में कुछ व्यूज़ थे। मैं चाह रही थी कि साथ साथ कॉज मैं अपना भी साथ साथ सिशका दिखाना चाह रही थी और दुबई का भी साथ साथ चाह रही थी कि कुछ रोड्स वगैरह देख लिए जाएँ। अच्छा, इस तरह से होता है कि जब भी आप किसी इस तरह के इंडस्ट्रियल साइट्स या बिज़नेस वाली साइट्स पे जब आप जाते हैं तो आपको नज़र अगर कुछ खूबसूरत आता है तो वो बिल्डिंग्स ही होती हैं। कॉज टोटल स्ट्रक्चर जो दुबई का है वो लाइक डेट इस तरह से बनाया गया है कि आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, जो डिजिटल लाइफ होती है। ठीक है, आप अगर देसी लाइफ चाहते हैं तो जी पाकिस्तान सबसे अच्छा है। अच्छा जी, ये जब अजमान की तरफ आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लोकेशन तो खैर मुझे भूल गई है, तो कुछ इस तरह के सहरा आते हैं जैसे कि आपके पाकिस्तान में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसको नवाकोट कहा जाता है। पाकिस्तान में बिल्कुल सेम वही व्यूज़ आ रहे होते हैं। अच्छा जी, मैं साथ साथ चाह रही थी कि मैं अपनी भी वीडियोस बनाती जाऊँ, लेकिन जब मैंने टिकटॉक के लिए बनाई थी, क्योंकि वीलॉग्स का तब बिल्कुल भी मेरा प्लान नहीं था कि मैं वीलॉग्स बनाऊँगी और उसमें मैं इसको एडअप करूँगी। खैर तो जी ये जा रहे थे, रास्ता ये अच्छा खासा लंबा था। अगर बाय मेट्रो हम इसके ऊपर जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, ये देख लें कि बहुत अच्छा। दूसरा जो मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि जो बड़ी लग्जरी व्हीकल्स होती हैं हमारी पाकिस्तान में, वो वहाँ पर एज अ टैक्सी चलती हैं। बड़ी खुशी हुई जब जी हम लेक्सिस गाड़ी में बैठे और हमने टैक्सी की तरह वहाँ पे पे किया, तो वो एक अलग ही मज़ा था। अच्छा जी अजमान का वो स्टॉप था हमारा जहाँ से मेरी फ्रेंड ने अपना रूम लिया हुआ था, वहाँ से हमने सामान वगैरह लेना था। तो वहाँ से जी हमने टर्न ओवर लिया और आगे की तरफ हम चल पड़े। अच्छा, हैं सिर्फ दुबई में बिल्डिंग शॉपिंग मॉल्स कुछ भी नहीं है जी। अगर उन्होंने कुछ भी बनाया तो एक आर्टिफिशियल सा मतलब आ रहा होता है। मुझे दुबई अच्छा लग गया है, मैं कोई उसके अगेंस्ट को रिव्यूज़ नहीं देना चाहूँगी, लेकिन मतलब ये कुछ लोगों के व्यूज़ थे लाइक डैट। मेरे भाई भी कहते थे कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रह सकती, या 3 दिन या 2 दिन। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है कि आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। बिकॉज हर बंदा वहाँ पे मनी हैकिंग गेम चल रही है। एक बंदा पैसे की बात करता है, दूसरा बंदा पैसे की बात करता है, तो पैसा ही पैसा चलता रहता है। वहाँ पे कोई रिलेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ये चीज़ जो होती है आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक कर देते हैं कि हाँ जी कहाँ फंस गए हम, यहाँ पे तो पैसे के अलावा कोई बात ही नहीं होती। ये खूबसूरत मॉल्स आप दुबई के देख रहे हैं जी, बहुत ही खूबसूरत थे। अच्छे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे। जिस तरह से लाइक डेट पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो इस तरह से वहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांड्स थे जिनकी फ्रेंचाइजीज वगैरह थी। ये अजमान के रोड्स बहुत खूबसूरत थे, नो डाउट के बहुत बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है दुबई की। लेकिन बात फिर वही मेरी आ जाती है कि मतलब प्रोग्रेसिव इन अ वे ऑफ अ बिज़नेस। ठीक है, उसके अलावा प्रोग्रेसिव जो ह्यूमैनिटी वाली बात है वो मुझे बहुत कम नज़र आई थी। अच्छा, ये हम जा रहे थे ऑन द वे अजमान, और मैंने कोशिश की थी मैं ऑल ओवर द रोड्स जितने भी आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे रेजिडेंट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, वहाँ पे रेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। अब वहाँ पे जब मैं इवैल्यूएशन कर रही थी कि डैट इफ़ आई स्टार्ट माई बिज़नेस ऑफ अ सैलून, अगर मैं अपना सैलून का बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ तो वहाँ पे जी आपको कम से कम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। जी ये देखिए, जी मेरी खूबसूरत आप ही जो मेरे साथ बैठी थी, तो आपको कम से कम वहाँ पे 1 लाख चाहिए होगा, या मोर देन दिस 1 लाख दिरहम। तो वो पाकिस्तानी शायद 1 करोड़ सम अप्लाई डेट स्टोर। तो 1 करोड़ का बिज़नेस मेरे मुताबिक अगर आप पाकिस्तान में करते हैं, आप में एबिलिटी है, आप में मार्केटिंग पावर बहुत अच्छी है, तो आप एक बहुत अच्छा बिज़नेस पाकिस्तान में ही रन कर सकते हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जाने के बाद एसेट भी आपका अपना नहीं होगा और बिज़नेस ही चले। अच्छा, वहाँ पे सैलून्स ये थे, ये जो सैलून आप देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटा सा था, कॉर्नर पे था, लेकिन इसमें इतना रश था यू कांट इमेजिन। ये सामने शॉप थी जहाँ पे वाइट ड्रेसेस, वाइट कलर मेरा फेवरेट है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका मैंने वीडियो जी बना लिया था। अब आगे भी हम सैलून्स पे जा रहे थे। अच्छा, साथ साथ थोड़ा सा बाजी और मैं हंस भी रहे थे। हम उनसे पूछते थे कि डैड डू हैव एनी वैकेंसी। अच्छा, वहाँ पे जितनी भी वर्कर्स होती थी वो कहती नहीं जी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। उन्हें डर लग जाता था कि हाँ हमारी जगह आके जी ना ले लें। जो डिफरेंट हलीमास शेक थी,
ये किसी अरेबिक का सैलून था, उनसे भी हमने पूछा। अच्छा वहाँ पे वो कट डाउन वगैरह करी थी तो वो तो इतना अजीब था, उन्होंने मतलब ऑरेंज टोन निकाली हुई थी। एक प्रोफेशनल बंदे को मतलब हमें तो उस काम की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। रास्ते अच्छे थे तो मैंने ये वीडियोस, मेरी आदत है कि जब मैं पाँव लेके आती हूँ तो मैं ये वीडियोस अपने टिकटॉक पे डालती रहती हूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ये देखा बाजी के साथ सामान वगैरह हमने पिक कर लिया था और अब हम कोशिश कर रहे थे कि अब हम जी बैक टू मतलब देरा दुबई की तरफ हमें वापस जाना था, तो हम उसी तरफ मुड़ गए। ठीक है, रास्ते में लेकिन फिर भी कुछ स्पॉट्स आई थी जहाँ पे हम चाह रहे थे कि हम कोई पाकिस्तानी खाना फूड वगैरह जो है वो देख लें, टाइम स्पेंड करते। बिकॉज हम निकले बहुत देर थे तो वापसी पे हमें काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और रात के कुछ इस तरह के मनाजिर थे। अच्छा, जिस ड्राइवर के साथ हमने कैब बुक की हुई थी उसने जी हमें बड़ा लूट लिया एकदम से। उसने मीटर 35 से 70 पे लेके आ गया था। मतलब उसने बहुत पैसे कमाए और हमारे पास शॉपर्स थे क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की हुई थी अजमान से। उस बंदे ने जी अचानक ही देहरा दुबई पहुँचते मीटर घुमाया और मीटर 75 पे पहुँच गया था। खैर हमने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने हमें बुकिंग इसी तरह से की कि उसने कहा कि मीटर नहीं चलाऊँगा मैं, लेकिन ये है कि मैं बीमार हूँ और मैंने मेडिसिन लेनी है। मतलब आपको ये जो मांगने वाले फ़कीर 2 नंबर इस तरह के लोग जो दुबई में भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो जिन लोगों का काम होता है ना कि आपको उन्होंने डाश देनी है, तो वो पाकिस्तान भी मैटर नहीं कर रहा होता और उनके लिए दुबई भी मैटर नहीं कर रहा होता। ये अगेन डेरा सिटी सेंटर हम गए थे, वहाँ पे जी देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे। मेरे अब फोकस एक ही चीज़ पे रहता था कि जी मेरे बच्चे, उनके लिए चीज़ें देख रहे हैं। जी चॉकलेट्स की वीडियोस को असनात फातिमा को चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, तो डिफरेंट्स मैं देख रही थी कि मैं मतलब असनात के लिए कौन सी लेके जाऊंगी। और अनलकली ऐसा हुआ कि जिस दिन मैंने बच्चों की शॉपिंग की थी बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि मेरी फ़्लाइट ही नेक्स्ट डे की। मैं कोशिश ही करने के बावजूद भी खैर वीलॉग तो बना ही नहीं सकता था वहाँ पे। अच्छा जी, अगर आप लोग शॉपिंग के पर्पज़ से जाते हैं वहाँ पे गारमेंट्स बहुत बहुत सस्ती है। मतलब आप आंखें बंद करके वहाँ से बहुत अच्छे ड्रेसेस ले सकते हैं। मतलब 1700 में 2 पीस बहुत अच्छा है। ये जी मैंने अपनी बाजू की थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह ली थी और साथ साथ हम शूट भी कर रहे थे एक दूसरे का। बड़ी मुश्किल से हम एक दूसरे को मिले थे कि हम एक दूसरे की तस्वीरें कैप्चर करा सकें। अच्छा जी, ये वहाँ पे मॉल था और हम पाकिस्तानियों का तो ये देखिए एक शेवा होता है कि जब तक हम अपनी तस्वीरें ना बनाए, थोड़ा बहुत ना चले, पता ही नहीं चलता। भाई किसी को पता कैसे चलेगा कि जी हम देरा दुबई गए हैं। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे थे, साथ साथ देख रहे थे और इस दिन के ऑफकोर्स बाजी साथ ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं जिस सारी जो मेकअप वाली शॉप थी जो ब्राउज़ करना चाह रही थी वो सारी बहुत अच्छे से हमने विज़िट की हैं। मतलब आप लोग अगर चाहते हैं कि शॉपिंग बहुत अच्छी करें, अच्छी शॉपिंग इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी डेरा सिटी सेंटर में। ये एक चेन मुझे पसंद आई थी जो वहाँ पर मतलब मैं तो साथ साथ पाकिस्तानी कैलकुलेशन करती थी, 22,000 पाकिस्तानी की बनती थी। अच्छा खैर सेफोरा को आते जाते 2-3 तो देखा, उस दिन फिर हम घुस के हमने कहा जाते। अच्छा इतना अच्छा वेल डिस्प्ले उनका था, एक तो मिरर्स लगे हुए थे लाइक डेट जैसे हमारे एक लैविश सैलून होते वहाँ पे उनके टेस्टर्स से। मतलब आप एक पूरा मेकअप कंप्लीट मेकअप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सारे ब्रांड्स जो अच्छे अच्छे जितने भी ब्रांड्स थे वो सारे थे, जितनी भी फ्रेगरेंसेस थी वो सारी आप चेक कर सकते हैं एक दफ़ा जी। अच्छा जी, ये देखिए ये शैनल की है प्रोडक्ट उन्होंने सारी रखी हुई थी। अच्छा पिगमेंटेशन मसला ये होता है कि जब आप किसी अच्छे ब्रांड को चूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। साथ साथ जोना साहिबा अपनी तस्वीरें सेल्फियाँ वीडियोस लेती जा रही थी। अच्छा जी, ये परफ्यूम्स पड़े थे, परफ्यूम्स की भी बहुत आला क्वालिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी और सस्ती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा जब हम चाइना सेंटर गए थे तो चाइना सेंटर में हमें वो 100 दिरहम में कोई 10 परफ्यूम देने के लिए तैयार हो गए थे। हमने कहा नहीं भाई अपने पास रख लें। अच्छा ये थोड़ा मिरर साफ़ सुथरा नज़र आया तो मैंने कहा हाँ जी यहाँ पे मिरर में तस्वीर भी बनाई जाए नीचे। अच्छा फिर एक बात ये भी बताऊँ कि सारा सेफोरा का नहीं पड़ा था, डिफरेंट ब्रांड्स उसके अंदर पड़े थे। जैसे एस्टी लूडर था, ठीक है, एस्टी लूडर की लिप लाइनर्स ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन था डिस्प्ले के अंदर और बहुत खूबसूरत कॉस्मेटिक लाइंस थी उनकी। अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा वहाँ पे मुझे तो एस्टी लूडर की ये देखिए ये डिस्प्ले आ चुके हैं अब। सीरम्स बहुत अच्छे थे और बहुत एक्सपेंसिव थे। अच्छा जो चीज़ मुझे थोड़ा सा तंग कर गई थी कि वहाँ पे ऑर्डिनरी के जो सीरम्स थे वहाँ पे ऑफ भी लगा हुआ था और बहुत मतलब नंबर 1 जैसी बात है वहाँ पे क्वालिटी थी। लेकिन वो पाकिस्तान में आके इतने एक्सपेंसिव कैसे हो जाते हैं। लाइक पाकिस्तान में ये मुल्तान की बात कर लेते कॉस्मेटिका पे वो वाले सीरम जो दुबई में 3300 पाकिस्तानी के पड़े थे वो यहाँ पे 4100 के दे रहे थे। तो पाकिस्तानियों प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल किया करें, ठीक है हम ब्रांड कॉशियस हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं हमें लूट लीजिए। अच्छा जी एनास्तासिया का मेकअप एंड इट्स अ वाव एंड लव मेकअप। जो मेकअप लवर हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मतलब क्या होती है, जो इसकी हील पैलेट है वो तो कमाल ही है। अच्छा ये साथ साथ शॉपिंग में आगे मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको कट करूँगी लेकिन ये चीज़ आगे है तो अगर कोई मेल देखने तो इसको जी कट कर दीजिएगा पार्ट को।
अब जी ये डिस्प्ले ऑल ओवर, अब इसको कट कैसे किया जाएगा, खैर जी इग्नोर करते हैं इस पार्ट को। इसके बाद जी आप जब भी कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो देन यू हैव ऑल थिंग्स इन ऑल वैराइटीज़, ठीक है। अच्छा जी, विक्टोरिया सीक्रेट एक बहुत बड़ा ब्रांड है फीमेल्स के लिए। किकू है, किकू ब्रांड आप सबको पता है कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है। उसके बाद जी फूड कोर्ट की तरफ को भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, हम कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी, ये एल्डो की एसेसरीज थी। एल्डो के बैग जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ये वो चीज़ें अच्छी जी, ऑर्गेनिक शॉप थी, ऑर्गेनिक शॉप बहुत अच्छी थी। वहाँ पे आपको बहुत सारे विटामिन्स डिफरेंट चीज़ें थी। अच्छा जी, ये परफ्यूम डिस्प्ले है। ये जब किसी भी मॉल में आप दुबई में जाते हैं तो बस परफ्यूम के बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैरायटी रखी होती है। अच्छा, ये मेरी कोशिश होती थी कि मैं भी साथ साथ आती रहूँ, अपनी वीडियोस भी बनवाती रहूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि टिकटॉक के सॉन्ग्स वगैरह भी लगाऊंगी। और जो प्ले एरिया था इसकी वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि असनात शफ़ा को दिखाऊंगी, बिकॉज़ मेरा तो सेटल होने का ही प्लान था कि हम उसके बच्चों के साथ ही मैं आऊँगी और यहाँ पे एंजॉय करूँगी। खैर जी, जो किस्मत में होता है वो बहुत बेहतर होता है। अब ये जहाँ पे फूड स्ट्रीट थी, फूड स्ट्रीट बहुत अच्छी थी। जहाँ पे अच्छा जी एक फूड की शॉप ऐसी आई थी कि उन्होंने हमें टेस्ट करवाया था। चिकन चाइनीज़ थी और उनका बहुत अच्छा बना हुआ था, ब्लैक पेपर और चाट के साथ था। तो उन्होंने हमें टेस्ट कराया, हमने खाया और इट्स अ माउथ वाटरिंग। लेकिन हमारा माइंड यही बना हुआ था कि हम KFC लेंगे, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मूव फॉर अ KFC। लेकिन मुझे अब ये याद ही नहीं आ रहा कि तब हमने खाया क्या था, कॉज पिज़्ज़ा हट भी वहाँ पे था और हमें माइंड नहीं बन रहा था कि किस चीज़ को हमने खाना है और किसको जी नहीं खाना। आगे जी ये प्लेग्राउंड था। अच्छा, फीलिंग्स कुछ इतनी एक्स्ट्रा नहीं आ रही थी कि डैट वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस, पता नहीं क्या चीज़ होगी भाई, वो हिमाल ऑफ मुल्तान वाली फीलिंग आती है भाई, कुछ एक्स्ट्रा वाली फीलिंग नहीं आती हैं। अच्छा, ये डेजर्ट थे, बाजी का बहुत मूड था, वो चाहती थी कि वो कोई ना कोई डेजर्ट पकड़ें, लेकिन उस टाइम मॉल बंद होने का टाइम था और वो कह रहे थे कि ऑफ़ है भज्जो भज्जो भज्जो। खैर जी, हम तो फिर नहीं ले पाए कोई भी डेजर्ट। और जी ये एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट अच्छा मुझे ये समझ नहीं थी, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद बेचारे सारे रेस्टोरेंट खाली थे। हम जाते हैं और जी थोड़ा बहुत खा पी के स्नैक्स और वहाँ से जी हम उठ आए थे। इसके बाद हमारा प्लान था कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ एस्केलेटर्स पे, मैं ढूंढ रही थी कि मैं कोई ना कोई ऐसी जो पास पोस कोई मिले लिफ्ट शिफ्ट और हम उसमें चले जाएँ। ढूंढते ढूंढते खैर हमें मिल ही गई थी, कोर्स टाइम ख़त्म होने वाला था और हमें वापस जाना था। अब जी वापस ही जाने का टाइम हो चुका था। आप सब लोगों ने जी मेरे वीलॉग जितने भी मैं दुबई वाले बना रही हूँ उसको लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और कंटेंट जिस पे वीडियो मुझे बनानी चाहिए उसके बारे में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल एंड होने वाला था, हम लिफ्ट में गए और जी बाहर चले गया। वीलॉग आज के दिन का एंड हो गया। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद होगा, स्पेशली गर्ल्स को जो मेकअप लवर हैं। आप सब लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स और सबको शेयर करना है। थैंक यू जी।